स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए एक बार जरूर कमेंट करके बताइए आप सब कैसे हैं। ऐसे बढ़िया ही होंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक बात किया था? हमने वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी और वंडरवॉल इक्वेशन तक बात किया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि गैस मॉलिक्यूल मतलब कितना एक्सपेंड करती है, कितना एक्सपेंड नहीं करती है, आइडियल या रियल के बीच की क्या कंडीशन होती है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार यहाँ से अप्रॉक्स मान के चलो, चाहे JEE हो या नीट हो या आपका 11th का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन टीचर्स जरूर पूछते हैं। सो पूरा केयरफुल होकर के इसको पढ़िएगा। टॉपिक का नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज डिनोटेड बाय Z। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज डिनोटेड बाय Z। अब देखो, Z को सबसे पहले जो डिफाइन किया गया था वो बहुत बड़ी सी डिफिनेशन थी, उससे हमको बहुत ज्यादा लेना देना तो है नहीं इतनी बड़ी डिफिनेशन से। तो एक्चुअल Z की मीनिंग ये थी कि मतलब ये बताने का प्रयास किया कि कोई गैस आइडियल के रिस्पेक्ट में कितनी कंप्रेस है। जैसे मैंने कहा कि मान लो मेरा एक पैरामीटर है, ये मतलब इतनी रेंज है, मान लो एक फिक्स रेंज है। अब इस रेंज के बीच में कोई अगर पाया जाएगा तो ये जरूरी नहीं कि इस रेंज में ही पाया जाए। अगर इस रेंज में पाया जाएगा देन दैट इज कॉल्ड आइडियल। अगर इस रेंज में नहीं पाया जा रहा है तो वो ये देखा जाएगा वो किस रेंज में पाया जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो था कि मोलर वॉल्यूम ऑब्जर्व। तो मोलर वॉल्यूम ऑब्जर्व मतलब इसे लिख सकते हैं मोलर ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम अपॉन थियोरेटिकल वॉल्यूम। ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मोलर वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड का मतलब मैंने क्या कहा, थियोरेटिकल। जैसे हमने कहा कि वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ द गैस, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज फिक्स 24.4 लीटर फॉर द आइडियल गैस। वो थियोरेटिकल वॉल्यूम हो गया। मतलब ये कि अगर हम थियोरेटिकल की वॉल्यूम की बात करें दैट विल VI एंड दैट विल VR। R डिनोटेड बाय आइडियल एंड R डिनोटेड बाय रियल एंड I डिनोटेड बाय आइडियल। तो Z इक्वल टू क्या आ गया, VR अपॉन VI। देखिए इसमें बहुत सारी बातें डिपेंड करेंगी। Z इक्वल टू पढ़ा VR अपॉन VI। Z की वैल्यू VR अपॉन VI मतलब कि आपके रियल गैस का वॉल्यूम अपॉन आइडियल गैस का वॉल्यूम, हमने ये पढ़ा। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं कि Z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, Z इज ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में एक सिंपल सी बात है, Z ग्रेटर देन 1 पे आपका जो VR होगा दैट विल ग्रेटर देन VI। अच्छा एक बात बताओ, Z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि ये आपको कोई वैल्यू पॉजिटिव देगी। दैट मीन्स यहाँ पे कैसा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। भाई ये वैल्यू बढ़ रही है ना, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये हुआ है कि रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ा है इन कंपेरिजन टू आइडियल गैस। अच्छा, अगर रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ा है, एक बात बताना, अगर ये वॉल्यूम बढ़ा है तो क्या फैक्टर रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ने का फैक्टर क्या रहा होगा समझिए। अगर ये मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, सपोज दैट ये 2 लोग हैं बैठे हुए हैं, ठीक, बैठे हुए। अब इन देखो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब हम सिर्फ 2 पार्टिकल से ले सकते हैं, या तो उस पार्टिकल का पर्टिकुलर साइज बढ़ जाए, साइज बढ़ने से तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम तो हम गैस में कंटेनर का लेते हैं, या हम कंटेनर को बढ़ा दें, पर वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जरा देखो, अगर हम वॉल्यूम की बात करें दैट मीन्स ये और ये 2 पार्टिकल इस साइड साइड पे बैठे हुए, अगर इन दोनों को मतलब पास लाया जाए तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। अच्छा, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो अगर इसी को मैं मान लूँ ये एक कंडेंसर है, मतलब एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 2 पार्टिकल है तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा ना। मतलब गैस क्या आ गई, ये पास आ गई, दूसरे में अट्रैक्शन आ गया है, लेकिन दूर जा रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है, ये इनसे दूर, ये इनसे दूर, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं।
अच्छा, जब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स विल बी डोमिनेंट, रिपल्सिव फोर्स विल बी डोमिनेंट। समझ गए बात को, मतलब उस केस में आपका रिपल्सिव फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगा। तो ये पॉइंट आप लिख लो, रिपल्सिव फोर्स भी डोमिनेंट, दैट मीन्स ऐसा लिख सकते हैं आप, बिटवीन द रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। अब एक बात बताओ, क्या गैस कंप्रेस हुई है? जी ने गैस एक्सपेंड की है, दैट मीन्स गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। अच्छा, अगर और बात करें Z लेस देन 1 का, इसका मतलब VR लेस देन VI। इस बार आपका जो डेविएशन होगा नेगेटिव डेविएशन होगा। सेम वही बात, अभी क्या हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ, दैट मीन अट्रैक्शन फोर्स विल बी डोमिनेंट, ठीक, अट्रैक्शन फोर्स विल बी डोमिनेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड गैस इज। देखो अभी वॉल्यूम क्या हुआ, जरा ये देखो, वॉल्यूम कम हुआ है, मतलब गैस कंप्रेस हुई है, दैट मीन्स गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। मतलब ये बात हो गई, समझ गए आप। तो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट होता है आपका, और यहाँ से हम ये सारी चीज़ों को करते हैं Z लेस देन और Z ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इसके आगे हम जो है 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो Z ग्रेटर देन 1 पर आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा, और Z लेस देन 1 पर आपका नेगेटिव डेविएशन होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नोट करिएगा। 2 मोल sulfur dye gas occupies 2 mole sulfur dye gas occupies a volume of 350 ml of gas, 350 ml of gas at 300 Kelvin and 60 atm calculate the compressibility factor। कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपको दिया है n इक्वल टू 2 मोल, और गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, वॉल्यूम दिया है 350 ml, ठीक, प्रेशर दिया है 60 atm, टेम्परेचर दिया है कितना 300 केल्विन। अब ये सारी चीज देखो, atm, केल्विन, ml, मतलब ये किस में चाहिए, लीटर में, कितना जाएगा 0.35 L, ये मोल में है, दैट मीन्स R विल बी इक्वल टू 0.082, ये वैल्यू R की लेनी पड़ेगी। और आपको पता है ATM, लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये वैल्यू होती है, ठीक है। कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, और बताया भी था कि जब ATM ज्यादातर आप SI यूनिट में लीजिएगा, Z इक्वल टू PV अपॉन, देखिए हमने क्या कहा, Z इक्वल टू PV अपॉन NRT, N कितना 2 मोल दिया हुआ है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा 60 इंटू वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई है 0.35 अपॉन, और इसके बाद देखो अगर हम मोल को रख दें 2, 0.082 इंटू 300, देखो इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, ये वैल्यू ना अक्सर ये कंडीशन यही दी जाती है, और इसकी वैल्यू आप याद रख लो 24.6। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही दिया जाता है, ये ट्रेंड बना हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन, और आपको पता है ये वैल्यू कितनी, देखो 3 2 6 3 24.6। तो जब बार बार ये दिया जाएगा तो यहाँ कैलकुलेट मत करना, 24.6 और ये 2 कितना हो जाएगा 49.2 और 0.35, मतलब आप डिवाइड कर लेना, जेड की वैल्यू कुछ अप्रॉक्स आएगी, लेस देन वगैरह जो भी आएगी, ठीक है।
तो 49.6 डिवाइड करेंगे 0.057 और 5 से 5 30 0.3 समथिंग जो भी आएगी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें उसका नोट करिएगा। 2 ml ऑफ क्लोरीन गैस, 2 ml ऑफ क्लोरीन गैस, इतने में ही सॉल्व कर देंगे हम उस क्वेश्चन को, इतनी जगह में, ठीक है। 2 ml ऑफ क्लोरीन गैस, दैट मीन्स आपको दिया है 2 ml नहीं, सॉरी 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। तो मोल कितना दिया है? 3 मोल। 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैस occupies a volume of 500 ml, that means 0.5 liter, 500 ml 0.5 लीटर एट 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना होगा? 300 केल्विन। और प्रेशर आपको दिया है P इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁶ पास्कल दिया हुआ है, ठीक है, पास्कल दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को क्या किया करो ना, पहले नोट कर लिया करो, नोट करने के बाद खुद से सॉल्व किया करो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद जो है जब ये सॉल्व कर लिया फिर सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर आइडिया होता है। 5 इंटू 10⁻⁶ पास्कल प्रेशर। कमेंट वेदर द गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस और नॉट, मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस और नॉट। तो अगर हम बात करें 5 इंटू 10⁻⁶ पास्कल को, पहले इसको एटीएम में कन्वर्ट कर दो। हाँ, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, ट्राई करके देखिए आंसर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ जेड की वैल्यू कम कैलकुलेट करनी है, उसके बाद इसको पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन से मैच कराना है, कौन से फॉर्मूले को फंडे को अपना रही है। तो 5 इंटू 10 इसको कितने करेंगे? 10⁵ हो जाएगा, ठीक। देखो ये हो जाएगा आपका 1050 ATM, बस निकाल दो। Z इक्वल टू PV अपॉन RT, nRT। P की वैल्यू कितना दिया है? 50 ATM, वॉल्यूम 0.5 अपॉन N की वैल्यू 3 मोल है और RT की वैल्यू मैंने आपको बताया ना, जैसे 0.02 प्लस 300 दैट मीन 24.6 हो जाएगा। ठीक, तो RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24.6 कैलकुलेट करोगे। देखो ये हम कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा 25 और ये हम कैलकुलेट करेंगे, देखो कुछ 72 अराउंड समथिंग था और 73.8 के अराउंड आ रहा है। दैट मीन्स ये वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, Z लेस देन 1 आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर हम गैस के बारे में बताना चाहते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए Z विल बी लेस देन 1। Z अगर लेस देन 1 है दैट मीन्स गैस में कौन सा होगा? पॉजिटिव डेविएशन एंड अट्रैक्शन फोर्स विल बी डोमिनेट एंड द गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। तो यहां पर ये टॉपिक अपना हुआ। एक क्वेश्चन और करना है, ठीक है, तब तक मैं इस पेज को मिटाता हूं, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पे आपको बी कैलकुलेट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड Hg इज, क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड Hg इज कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 12 ग्राम पर ml लिक्विड Hg का आपको डेंसिटी दिया हुआ है। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मर्करी इज 200। मॉलिक्यूलर मास, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, दैट मीन्स m इक्वल टू 200 आपको दिया हुआ है। ये डेंसिटी दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। देखिए सबसे पहले अगर डेंसिटी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, मतलब आपसे वॉल्यूम कराना चाहता है, वॉल्यूम कर मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अरे यार, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। दैट मीन्स 200 अपॉन 12 नहीं है, आप एक बार हाँ 12 है, तो 12 आप देखना कितना होगा? 5600 डिवाइड बाई 6, 50/3, तो 33.99
13.33 नहीं सॉरी 1638 6.666 ये आएगा आपका। डेंसिटी कितना आएगा 16.666। अच्छा डेंसिटी के बाद अगर हम अगले टॉपिक पे मूव करें जिसका मतलब ये है आपसे पूछा है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ V, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम निकला ये आपका। इतना क्या ग्राम पर ml था, इतना ml आपका वॉल्यूम आया। और अब आपको पता है कि B इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये तो है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो जब आपको कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है 1 मोल है 3 मोल है 5 मोल है, जब वो नहीं कह रहा है तो आप क्यों परेशान हो, आप 1 मोल ले लो, कोई सोचने की इतनी बड़ी बात नहीं है, 1 मोल ले लो। दैट मीन्स V विल बी इक्वल टू 4 इंटू 16.66। सॉल्व कर लो 16 4 या कितना होगा नहीं पता हमें यार 64 और 4 इतना 4 जा कितना हो जाएगा 6.66 दैट मीन्स 20। अब देख लेना अपना 4 6 24 प्लस 2 26 4 6 24 2 6 फिर से 6 4 1 जा 4 4 1 जा 4 2 6 ये आया कुछ। ठीक है तो V की वैल्यू इतनी ज्यादा दिख रही है थोड़ी सी कुछ डेटा में आ गया होगा ml वगैरह में आ गया है तो लीटर वगैरह में वो देख लेंगे, जब यूनिट कन्वर्जन आएगा वो अपन देख लेंगे। ठीक है पर अभी के लिए यही सही है। ठीक तो आपसे नोट कर लो, फिर हम अगले अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है, बी को पूछ सकता है। तो यहाँ पे लोग बी के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि आपको तो बी के लिए क्या पता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और जब मैंने 4/3 पाई आर क्यूब आया तो मैंने क्या बोला दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो ये वॉल्यूम था 1 मोल गैस का, दैट मीन V इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। सब ना कर पाए ठीक है, पर आप ना करके मतलब आपसे ना हो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो हम पूरी तरह आपका ख्याल रखेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम प्रयास करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपको भी पता है कि रेशियो ऑफ द क्लास 11th इन द Z इज डोमिनेंट। जैसे आज आपका फोर्स डोमिनेट हुआ है वैसे ये भी हमेशा JEE में डोमिनेटेड है, क्योंकि इसके बाद बड़े बड़े टॉपिक्स हैं थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट और आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, GOC, रिएक्शन, इवन यहां तक देखा जाए तो रिएक्शन मैकेनिज्म भी 11th के ही पास है। तो इतने बड़े बड़े नाम जब इनके साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता है ऑब्वियस सी बात है ये तो डोमिनेट करेंगे ही करेंगे। सो बेसिकली 11th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द in comparison to class 12th for the JEE and NEET examination. If you are aspiring for the board then okay 11th and okay 12th, because क्या होता है कि अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हम बोर्ड के लिए जा रहे हैं ना तो हम बोर्ड भी बेटर नहीं कर पाते। हमेशा एक लेवल अपना अप रखना चाहिए। एक लेवल अप रखने से क्या होता है कि जैसे मान लो मैं बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो उससे मैं एक लेवल अप रखूंगा तो ये कहां सोच सकता है, ये सोचो पहले, ये अपने से एक लेवल ऊपर ही जा सकता है कभी भी, इससे आप बाहर जाने की इनकी औकात नहीं है और ना ये जा सकते हैं। और कितने क्वेश्चन में 10 to 5 मार्क्स में ये क्या करेंगे लेवल को थोड़ा सा अप कर देंगे। तो अगर अपन हर टॉपिक में एक लेवल अप चल रहे हैं, मतलब हमारा टारगेट है मान लो किसी का जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता है वो किसी का क्लास 12th बोर्ड 11th, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब एक लेवल अप में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सोचो, मतलब जब आप चीजों को एक लेवल ऊपर पढ़ते हो तो उस चीज से आपको कोई डर नहीं है। ठीक तो चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देखो क्या पढ़ना है, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट डिफरेंट कंडीशन। हेडिंग है वेरिएशन ऑफ compressibility factor at different conditions। और डिफरेंट कंडीशन पे हमको बताना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और वहां से हम डिसाइड करेंगे गैस विल बी एक्सपेंड करेगी नहीं करेगी, वो सारी बातें हम वहां से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एट वेरी लो प्रेशर।
एट वेरी लो प्रेशर पे क्या होगा जरा बताओ, प्रेशर बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, मतलब A इक्वल टू 0 होगा। मतलब यहाँ पे A की वैल्यू 0 कैसे होगी, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है, मतलब अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल अप्रॉक्स नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया भाई, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो कोई आपसे प्यार करेगा, अट्रैक्शन करेगा, दूर तो दूर फैला दिए उसको। तो दैट मीन्स A इक्वल टू 0, और जब A की वैल्यू 0 हो गई तो आइडियल गैस इक्वेशन में, और V की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा P V माइनस V इक्वल टू RT, और V माइनस V क्या है, बहुत ज्यादा है, हम वंडरवॉल इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगी PV इक्वल टू RT। दैट मीन्स एट वेरी लो प्रेशर पर, एट वेरी लो प्रेशर, जैसा मतलब लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि ये हाई प्रेशर पर जो है, ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे फेवर नहीं करती, मतलब हाई प्रेशर पे गैस जो है वो आइडियल मतलब केटीजी को फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन आपने देखा कि लो प्रेशर पर गैस विल वर्क एज एन आइडियल गैस। अच्छा, अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें, एट वेरी लो प्रेशर के बाद अगर हम बात करें तो क्या आता है, लो प्रेशर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर पे क्या होगा जरा देखो, लो प्रेशर का मतलब अब वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। अच्छा, वॉल्यूम अगर थोड़ा कम होगा, प्रेशर कम होगा, मतलब वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा, अगर अब वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब यहां पर जो V माइनस V है ना, दैट विल अप्रॉक्स इक्वल टू V। लेकिन अब आप A को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर बहुत थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ा तो है लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है, ऐसा नहीं बढ़ा है कि रिपल्सिव फोर्स विल बी डोमिनेट, देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डोमिनेट, दैट मींस देयर विल बी द समथिंग वैल्यू ऑफ A, एक की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन वॉल्यूम भी आप देख रहे हो कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट में बढ़ा है। If the volume is a negligible amount, that means V minus V equal to V. If the put the value P plus N square A, मतलब N square A by V square होता है वंडरवॉल इक्वेशन में, but N is 1, that means that will P plus A by V square and V minus V को हम V लिख सकते हैं, RT हो जाएगा। आओ चले आओ और यहीं पे आओ, ठीक है, क्या कह रहे हो, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या होगा, PV A by V इक्वल टू RT। समझ आ रहा है, बहुत बड़ा गेम है यार, एक प्रकार का स्कैम है ये। RT से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT प्लस A by V RT। थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि अब ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। अब जो बात करेंगे वो पूछा जाएगा, एक लेवल ऊपर की बात होगी अब। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 1, RT से डिवाइड करने के बाद आपने देखा PV अपॉन RT की वैल्यू Z होती है, तो Z इक्वल टू 1 माइनस A by V RT, Z इक्वल टू 1 माइनस A by V RT। तो ये Z की वैल्यू आ गई, एक लेवल ऊपर की बात करते, बहुत बड़ा, मतलब ऐसा नहीं है मतलब मजाक चल रहा है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछता है, क्या मतलब ये पूछेगा आप Z की वैल्यू, अरे जब पूछना था वो पूछ चुका, ये तो 13 में पूछा था, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ Z, जब हमने एग्जाम दिया था तब पूछा था, अब नहीं पूछेगा। पूछ भी सकता है, तो आज तो 5-6 पेपर करा रहा है जेई, तो पूछ सकता है, पर एक लेवल अप की बात अगर अपन करें तो Z वर्सेज 1/d का ग्राफ क्या होगा, व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ Z वर्सेज 1/d एट लो प्रेशर, ये नहीं पूछा है। तो क्या करना है, एक लेवल अप करना है, Z वर्सेज अपॉन V कैलकुलेट कर दो, y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप क्या है माइनस A बाई RT, दैट मीन्स ये स्लोप क्या है माइनस A बाई RT, मतलब डाउनवर्ड द स्लोप है। अच्छा, अगर इस ग्राफ को हम PV वर्सेज RT में बनाए, PV वर्सेज RT, ठीक है, मतलब इस ग्राफ को अगर हम PV वर्सेज 1/V बनाए, PV वर्सेज 1/V, देखो यहां पे PV है, ठीक है, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो क्या होगा, जरा देखो इस इक्वेशन को, PV इक्वल टू RT माइनस A बाई V, मतलब PV वर्सेज मतलब कुछ ये लाइन आपकी क्या होगी, हाँ ये वैल्यू RT होगी, स्लोप होगा A के, और भी निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो निगेटिव लेके कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन हमको सिर्फ इतना पता होगा स्लोप A होगा। तो दैट्स इट, ये सारी बातें हुई,
ठीक है, लो प्रेशर के लिए। ठीक है, यहां से ये सारे ग्राफ्स आप ध्यान में रखना, पूछ सकता है वो। अच्छा, अगर अगली बात करें हम एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, अब आपको पता है अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस प्रेशर के ज्यादा होने से, इस प्रेशर के ज्यादा होने से, वॉल्यूम के कम होने से अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि रिपल्स अब यहां पे अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा तो ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी हाई प्रेशर पर, तो देखो आ जाओ, ए की वैल्यू ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है कि रिपल्सिव फोर्स विल बी डोमिनेट। अभी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, एंड अट्रैक्टिव इज लेस, दैट मीन्स ए इक्वल टू जीरो। और ये हो जाएगा पी वी माइनस वी। ए तो जीरो हो चुका है क्योंकि ये था ना पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। यहां से देखो ये वैल्यू जीरो हो गई, वी माइनस वी इक्वल टू आया आर टी। देखो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, पी वी माइनस पी वी होगा, आर टी से डिवाइड करोगे तो आएगा पी वी अपॉन आर टी माइनस बी अपॉन पी वी अपॉन आर टी इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं जेड। तो क्या होगा, जेड इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। ये आया, जेड की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। अब यहां भी ग्राफ पूछ सकता है आपसे, अगर वो पूछ ले पीवी वर्सेस पी का ग्राफ। यहां से देखो पीवी इक्वल टू पी आर टी, अगर हम इसको इसे ओपन करें तो क्या होगा, पीवी इक्वल टू आर टी प्लस पीवी। तो पीवी वर्सेस पी का ग्राफ क्या होगा, जरा ध्यान देना, पीवी वर्सेस पी। तो पीवी वर्सेस पी मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट मीन्स लाइन पासिंग जस्ट एबव द दिस एंड दिस वैल्यू इज आर टी एंड स्लोप इज v। आपने एक देखा, एक बात देखी, इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में स्लोप दोनों वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ही आ रहे हैं। ठीक है, अगर पीवी वर्सेस पी बनाया, पी वर्सेस 1 अपॉन वी बनाया, स्लोप दोनों वॉन्डरवॉल कांस्टेंट आ रहे हैं और जो उसकी वैल्यू है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, और सी की बात करें तो वो कितना है, आर टी ही है। देख लो यहां भी आर टी है और यहां भी आर टी है। ठीक है, ये तो एक लेवल की बात हो गई। अच्छा, अगर हम आपसे इसी क्वेश्चन को एक और ग्राफ पूछे z वर्सेस p, तो z वर्सेस p पूछेंगे। देखो ये होगा, आपने देखा ये z हो गया, ये आपका p हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट मीन्स ये जो आपका हुआ ये वैल्यू 1 आएगी और स्लोप आपका कितना हो जाएगा, b अपॉन आर टी। एक और लेवल की बात, जब z वर्सेस 1 अपॉन वी का ग्राफ बनाया था, स्लोप आया था a बाई आर टी निगेटिव का, और जब हमने z वर्सेस p ग्राफ बनाया, स्लोप आया b बाई आर टी का पॉजिटिव का। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर पर। आप ये पूरा नोट कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट डिफरेंट प्रेशर। डिफरेंट प्रेशर की बात करते हैं। एक ग्राफ आता है यहाँ पे, प्रैक्टिकली ये देखा गया है, बस आप इसे ग्राफ को जानते रहो। प्रैक्टिकली ये ग्राफ देखा गया है, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, यहाँ ये ग्राफ होता है z वर्सेस p में, ये आपकी p की लाइन होती है। और अगर हम इस पॉइंट को a बताएं, यहाँ पे एक पॉइंट आपका b आएगा और ये यहाँ पे c आएगा। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे देखें, z लेस देन क्या होगा, 1, z लेस देन 1 होगा। और अगर इस वैल्यू की यहाँ पे बात करें, z ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होल्ड कर रही है, ये निगेटिव कर रही है। ठीक है, चलिए ए से बी की बात करते हैं। ए से बी में क्या हो रहा है जरा देखिएगा, आप बताना। जैसे जैसे हमारे वैल्यू घट रही है, मतलब इसका क्या होगा कि अगर जेड की वैल्यू घट रही है, याद करो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव डेविएशन, अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डोमिनेट। तो जेड की, यही लगता है लोगों को लगता है जेड की वैल्यू घट रही तो रिपल्सिव, नहीं, अट्रैक्टिव। तो पॉइंट ए टू बी में लिखना, फ्रॉम ए टू बी attractive force will be dominate. Attractive force will be dominate. That means attraction बढ़ेगा, attractive force will be dominate as the pressure increases. जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, कैसे ऐसे ऐसे बढ़ रही है, that means attractive force will be dominate and that will be maximum at the point V.
मैक्सिमम होगा। ठीक, चलिए फिर से हम करते हैं बी टू सी पे आइए। बी पॉइंट भी हो गया ना, बी पे भी लिख लेना आप चाहे, बी पे तो आपको पता है कि वो मैक्सिमम होगा। तो अगर हम बी से सी पर बात करें, बी टू सी, बी से सी जा रहे हैं, लिखिएगा देयर इज द वैल्यू ऑफ जेड स्लोली इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ जेड इज स्लोली इंक्रीजेस। देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। एज द प्रेशर इंक्रीजेस, एज द प्रेशर इंक्रीजेस, एज द प्रेशर धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। इस ग्राफ को देखते रहो, समझ में आ जाएगा। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होता है, जेड की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी B2C में अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डोमिनेट, लिखना, बट अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डोमिनेट। यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डोमिनेट। एंड बट एट द पॉइंट सी, यहां तक देखो, यहां तक अट्रैक्टिव डोमिनेट किया, ठीक है, यहां मैक्सिमम हुआ, यहां फिर से बढ़ा, फिर अट्रैक्टिव डोमिनेट हुआ, और सी पर अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। और z ग्रेटर देन 1 की बात करें तो एट दैट कंडीशन यहां पे क्या होगा, इस रेंज में, सी से डी रेंज में, रिपल्सिव विल बी ऑलवेज डोमिनेट, रिपल्सिव डोमिनेट करेगा। तो लिख लेना z ग्रेटर देन 1 पर, दैट मीन सी टू डी, यहां पे कोई पॉइंट डी मान लेना ऐसे नॉर्मली, सी टू डी repulsive force will be dominant because the value of z is greater than 1, z की वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो c से d में z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। अच्छा, एक और ग्राफ बनाते हैं जो काफी ट्रेंड में है, लोगों को कंफ्यूजन भी बना रहता है, इससे हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। H2 He2 N2 CH4, ठीक है, ये दो गैस है CH4, और इसके बाद आपका होगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, SO2 सॉरी CO2 होगा, CO2 SO2, ठीक है। ये ग्राफ होता है Z वर्सेस P में डिफरेंट गैस के लिए, और काफी बार ये पूछा जाता है तो हमको समझ नहीं आता क्या होगा, ठीक है। देख रहे हो आप, जैसे जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो अभी, जैसे जैसे आप गैस का मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, नाइट्रोजन 28 मतलब 24, मतलब जैसे जैसे गैस का ग्राफ मतलब मास बढ़ रहा है, जैसे मोलर मास बढ़ रहा है गैस, वैसे वैसे क्या आ रही, नीचे आ रही। तो लिख लेना एज द ग्राफ going to downwards then the molar mass will be maximum। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। ग्राफ विथ हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस like SO2 will show greater negative deviation, मतलब ये CO2 और SO2 जो है ये ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ये ग्राफ आता है, इसको देख लेना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा z की वैल्यू घटती जाएगी नीचे की तरफ, ग्राफ ऐसे से नीचे चला जाता जाएगा, ठीक है, उतना ही नेगेटिव डेविएशन शो करते जाएंगे। ठीक, तो देखो इस ग्राफ पे आपने क्या देखा कि अगर आप CO2 और SO2 जो है वो गैसेस के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप देख लो, मतलब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन ज्यादा से ज्यादा शो करेंगे, ठीक। तो आप ये नोट कर लो। फिर इसके बाद हम बात करें फॉर गैसेज हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास लो है, दैट मीन्स मोलर मास इज लो। अगर मोलर मास लो है इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा ड्यू टू लो, लिखिएगा ड्यू टू लो मॉलिक्यूलर मासेस
of hydrogen and helium, low molecular masses of hydrogen and helium, the attraction are very low, the attraction are very low। देखिए वहां पे दोनों बातें डिपेंड हो रही थी उस वाले ग्राफ में मोलिकुलर मोलर मास पे, लेकिन यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू कम है, दैट मीन्स अट्रैक्शन विल बी लो, एंड इफ द अट्रैक्शन इज लो इज वेरी लो टेम्परेचर, अट्रैक्शन क्या होगा, लो होगा एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया, लो टेम्परेचर पे अट्रैक्शन विल बी लो, एंड इफ द अट्रैक्शन विल बी लो दैट मीन्स क्या होगा, जरा ध्यान देना, इसका मतलब A इक्वल टू जीरो, ए जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, P V माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो यहां से आप देखोगे ये Z इक्वल टू आएगा 1 प्लस पी बी बाई आर टी। मतलब अगर हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो ये जो है आप देख रहे हो Z इक्वल टू मतलब एट हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं, यही तो हमने देखा था एट हाई प्रेशर पे, यही तो आया था हमारा। तो हाई प्रेशर पे एकदम ये क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखते हैं तो दैट ग्राफ विल बी वर्क लाइक दिस, Z वर्सेस P में। अगर हम टेम्परेचर को लिख लेना, आप ये ग्राफ बना लेना, इफ वी गोज डाउन द 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 0 से नीचे जाते हैं तो इस कंडीशन में जो आपके हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ होगा वो भी ऐसे ही आएगा, इतने लो जाने पे, समझ रहे हो। मतलब एक बड़े लेवल का स्कैम हो रहा है यहाँ पे, मतलब गेम बड़ा हो रहा है, तो आपको ये ध्यान में देना है, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन है, नोट करना। For a real gas, the slope Z versus P curve in high pressure, Z versus P curve in high pressure, रीजन इज 0.2, मतलब स्लोप की वैल्यू दिया है 0.2, बड़े लेवल का स्कैम है ये। Thus the volume occupied by 1 mole of gas molecule, thus the volume occupied by 1 mole of gas molecule at 300 Kelvin, then the slope equal to 0.2, मतलब कह रहा है अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है कि Z वर्सेस P इन हाई प्रेशर रीजन। देखो आपके सामने लिखा हुआ हाई प्रेशर रीजन, अगर आप ग्राफ बनाओगे Z वर्सेस P में यहां से, तो आपको पता है कि Z वर्सेस P में ये ग्राफ क्या होगा, ऐसा जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू कितना होगा, स्लोप क्या होगा, आप एक बार ट्राई करो फिर हम देखते हैं। ओके, Z वर्सेस P की बात हो रही है, तो स्लोप क्या होगा जरा बताओ, B बाई आर टी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दी है 0.2, और B की वैल्यू आपको पता कर लो, R की वैल्यू 0.082 और T की वैल्यू 300, ठीक है। मतलब है 24.2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4.84 आ गया V की वैल्यू, कुछ आ गया 4.84। अच्छा, आपको पता V पता चल गया, V विल बी इक्वल टू होता है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 4.84 वैल्यू रख दो, 4 इंटू V, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4 रखोगे तो 1.21, तो 1.21 के पास आसपास इसकी वैल्यू आ गई। तो देखो ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और ये सब क्वेश्चन JEE में पूछ सकता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, उसकी औकात नहीं है, इससे बाहर नहीं पूछता यहाँ से, ठीक। एक और क्वेश्चन नोट करिएगा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, और अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। इफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 molecule negligible, then calculate value of P upon 5.277, then calculate the value of P upon 5.277, when P is pressure exerted by 1 mole of carbon dioxide gas
when P is pressure exerted by 1 mole of carbon dioxide gas at 300 Kelvin. At 300 Kelvin, and the value of A is 3.592, तो सॉरी A की वैल्यू दिया है 3.592 ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कि ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 मॉलिक्यूल is negligible, then calculate P upon 5.277 where P is pressure exerted by 1 mole of gas molecule, 1 mole of carbon dioxide, 1 mole of carbon dioxide molecule at 300 Kelvin, and the value of A is given 3.592 ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। उस आंसर को आपको कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बाद इस टॉपिक में सिर्फ आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस रह चुका है और लिक्विफिकेशन गैस के बाद ये आपका टॉपिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगर आपको इसके PDF वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस केमिस्ट्री पे आपको मिल जाएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कीजिए, जिससे भी और सारे लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री।